जय माता दी। सुजाता पाठक आज आपके साथ है और लेकर आई आपके लिए बहुत अहम बात है। क्या बात होने वाली है तो देखना है और जाना है तो बने रहेगा मेरे साथ में इस वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं करूंगी आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वॉइस में, और सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों के लिए मेरा ढेर सारा प्रेम है। आज मैं आपके लिए विषय लेकर आई हूं कि आप रोगों से मुक्ति किस प्रकार से पाएं, या मैं बोलूं तो कि रोग है घर में और धन बहुत खर्च हो रहा है, उस रोग के लिए बीमारी घर से जा ही नहीं रही है, धन संचय ही नहीं कर पाते हैं, आता है और चला जाता है और सारा बीमारी में लग रहा है। तो अब ऐसे समय में आप क्या करें जिससे कि आपकी जो छोटी छोटी बीमारियां हैं जो निरंतर लगी रहती हैं और धन रुकता नहीं है, इस वजह से बीमारियों में जाता रहता है, पैसा डॉक्टरों के पास जाता रहता है, तो आपको क्या करना है इसी बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो देखते रहेगा मेरी ये वीडियो लास्ट तक। तो आइए शुरुआत करते हैं कि धन जब बीमारियों में जाए तो आपको क्या करना है, यानी कि धन आपका जब व्यय हो, यानी कि खर्च हो रहा हो, वो भी किस लिए, बीमारी में, तो आपको क्या करना है, कैसे, किन किन नियमों का पालन करना है। सबसे पहले तो जो लोग घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं वो अपने फर्स्ट एड बॉक्स में दवाइयाँ कम रखें। आजकल मेडिकल सबके पास हैं, है ना, घरों के पास ही हैं, कोई इतनी दूर वाली बात तो है ही नहीं। अब रहो तो रहा नहीं पहला ज़माना कि कोसों दूर जाना पड़ता था, सभी के पास हैं। तो सिर्फ दवाइयों की लिमिटेड संख्या रखें। विक्स रख सकते हैं आप, या कोई सर दर्द की गोली रख सकते हैं, इससे ज़्यादा दवाइयाँ अपने घर में ना रखें। डेट एक्सपायरी दवाई जो अगर घर में रखी हैं उनको फेंक दें। घर में दवाइयों का जमावाड़ा ना रखें ज़्यादा, इससे भी आपके घर में रोग बना रहता है और आपका धन खर्च होता रहता है। अब आपको और क्या करना है, जो फर्स्ट एड बॉक्स आपने बनाया है उसको आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में रखना है। देखिएगा जो भी चीज़ बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना उसका रखने का कहीं भी स्थान बना लीजिएगा, आप दिशा के अकॉर्डिंग आप रखिएगा। इससे आपके घर जो रोग है वो भी दूर होगा, साथ ही साथ जो धन आपका खर्च हो रहा है वो भी नहीं होगा। जब रोग ही दूर हो जाएगा तो धन कैसे रुकेगा, है ना, तो धन भी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं जलाशय की, जहां से आप पानी पीते हैं। देखिए बहुत सोचने वाली बात है और ध्यान देने वाली बात है, कभी आपने सोचा ही नहीं होगा ऐसा। जलाशय जहां से आप पानी पी रहे हैं, देखिए अन्नपूर्णा माता को हम क्यों मनाते हैं, क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि वो हमें अन्न देती हैं। इसी प्रकार जलाशय जहां से आता है, जो जल हमें दे रहा है वो कौन हुए, जल देवता। अब जल देवता को आप प्रसन्न ही नहीं कर रहे, उनका तो कहीं नाम ही नहीं, उनकी तो पूजा ही नहीं कर रहे, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आप बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी बीमारियां हैं वो आपके जल द्वारा ही आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। क्योंकि देखिएगा सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दो नाड़ियां होती हैं और दोनों ही जल को से प्रभावित हैं, साथ ही साथ वात पित्त कफ तीनों ही ये भी जल से प्रभावित है। यानी कि आपको अगर कोई इंसुलेटेड प्रॉब्लम है या आपके शरीर में कोई दिक्कत है तो ज़्यादातर वो जल के कारण ही होती है। अगर आप जल शुद्ध पीते हैं तो आपको, मुझे लगता है, काफ़ी हद तक रोग नहीं होंगे। लेकिन अगर आप जानते हैं या नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब भी नल से या आरओ से कहीं से भी आप जल लेते हैं तो आप कभी भी जल ऐसे ना लें कि सीधा वहां से जल निकल रहा है, आपने गिलास में किया और पी लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको तांबे का एक पात्र लेना है, आपको वो पात्र अपना बनाना है रोज के लिए, आपको जल संचय करके रखना है उस पात्र में और उसी पात्र का पानी आप पिएं। और साथ ही साथ उस पात्र में पानी जब भर के रखते हैं तो उस पात्र को आप बिल्कुल ऐसे रखें जैसे आप इष्ट की अपनी पूजा करते हैं, आप उनकी पूजा करें, कुमकुम का उन्हें तिलक करें, साथ ही साथ उनसे प्रार्थना करें, हे जल देवता आप हमारे शरीर में या आप मेरे परिवार के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, आपके द्वारा बनाई गई मैं जो भी चीज़ें खा रहा हूँ या पी रहा हूँ, आप मुझे रोगों से दूर रखें, आप धन्य हैं,
आप जल देवता की पूजा करें, इससे आपके घर में जो रोग हैं वो काफ़ी हद तक दूर होंगे। आप ये कीजिए, आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको अन्न देवता की भी पूजा करनी है, अन्नपूर्णा माता की भी पूजा करनी है। अब आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो देखिएगा आपके घर में रोग नहीं होगा और आपका जो धन जा रहा है वो भी नहीं जाएगा। किस चीज़ में? बीमारी में। आपको ये कार्य करना है। छोटे से छोटे कार्य कभी कभी हमारे लिए बहुत अच्छे और हमारे लिए लाभकारी हो जाते हैं और हम सोच भी नहीं पाते कि हम इन कार्यों से कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये कार्य कीजिए, ये उपाय कीजिए, आप देखेंगे कि आपके घर से धीरे धीरे रोगों से मुक्ति मिल रही है। तो आशा कर